नमस्कार। अल्केमी साइंस आपकी अपनी चैनल में मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं और एक नया वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे दाल चिकना प्लस संखे का तेल, दोनों मिक्स होंगे और बहुत बेहतरीन काम देता है ये। ठीक है, तो ये वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, कट पेस्ट करके मत सुनिएगा। इसमें आपका ही घाटा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने लास्ट में भी बोला था 500 लाइक्स चाहिए मुझे, अभी तक मुझे 500 लाइक्स मिली नहीं है। मुझे 500 लाइक्स तो मिनिमम चाहिए, इतने सारे सब्सक्राइबर है और 500 लाइक्स ना मिले तो वो चीज़ें गलत है। सिर्फ ये सुनने के लिए वीडियो नहीं है, ये मैं सुनने वाला काम नहीं करवा रहा हूँ आपसे, आप लोगों को प्रैक्टिकल काम करवा रहा हूँ और प्रैक्टिकल में आप लोग आगे बढ़ो, वैसा मेरा मोटिव है, गोल है। और आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो और ये फ्रॉड लोग जो है वो आप लोगों को छेतर ना जाए, बस इसलिए मैं आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ। क्योंकि आज तक क्या हो रहा है, सब लोग धंधा करने लगे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो चीज़ें गलत है। वो लोग किस तरीके से धंधा करते हो तो आपको पता है, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग दिमाग लगा के कार्य कीजिए, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और नया सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे दिए हुए बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो उसको मिल जाए। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर है उन लोगों को मुझे 500 लाइक्स तो देनी है, तो प्लीज़ 500 लाइक्स दीजिएगा। अब वीडियो अपने शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले एक तामचीनी का बर्तन के अंदर है ना 100 ग्राम ग्लीसरीन डाल देना है। ठीक है, उसके अंदर आपको अच्छी तरीके से दाल चिकने को पीस के डाल देना है। जब आप उसके अंदर दाल चिकना पीस के डाल दो, फिर उसको आपको बालू का यंत्र पे रख देना और 1 घंटे तक उसको पकाना है। ये सब तेल हो जाएगा। जब ये तेल हो जाए ना, तब उसको उतार लो और नीचे रख दो। उसके बाद 10 ग्राम संख्या उसके अंदर पीस के आप डाल दो। ठीक है, और उसको 1 दिन तक रहने दो। जब आप उसके अंदर संख्या पीस के डाल दोगे, 1 दिन तक वो पड़ा रहेगा उसके अंदर, तो संख्या उसके अंदर महलूल होना शुरू हो जाएगा, वो भी तेल बन जाएगा। जब वो तेल बन जाए तब उसको दूसरे दिन गैस पे चढ़ा दो और अच्छी तरीके से उसको गरम करो। जब वो गरम हो जाए तब उसके अंदर 10 ग्राम पारा और 20 ग्राम गंधक डाल के कजली करके उसके अंदर डाल देनी है आपको। और उसको अच्छी तरीके से पकाते जाओ, पकाते जाओ, पकाते जाओ, जब ये सूखने आए। ठीक है, जब ये सूखने आए तब इसके अंदर से पूरा शुष्क कर दीजिए और इसके अंदर की जो कजली है गंधक पारे की वो ले लीजिए। ठीक है, और वापस उसी तरीके से ग्लिसरीन और ये संखे का तेल बनाना है और वापस उसको उसी कजली को उसके अंदर पकाना है। इस तरीके से 3 बार ये चीज़ जब पकाओगे, आप 10 ग्राम चांदी शुद्ध करके पिघा लिए और उसके अंदर ये सिर्फ आप भस्म 1 ग्राम मारोगे ना, तो आपका 1.5 ग्राम से ज़्यादा माल कट के आएगा, जो पूर्ण स्वर्ण होगा, कलर के साथ आएगा। कोई कलर करने की इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है। चांदी को कलर नहीं किया जाता कभी भी, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, तांबे को कभी कलर नहीं किया जाता है, वो भी चीज़ याद रख लेना। जो आपको बोल रहा हो ना कि चांदी मैंने एसिड पास कर लिया, बस अब कलर करना है, तो वो इंसान, उससे बड़ा महामूर्ख इंसान कोई नहीं है। कभी किसी ग्रंथों में लिखा हुआ है, पढ़ा है कि चांदी को कलर करने के लिए ये करो? नागार्जुन ने भी कभी क्या चांदी को कलर करने के लिए बोला है? कभी नहीं बोला। नित्यानाथ जी ने कभी बोला है चांदी को कलर करने के लिए? कभी नहीं बोला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। ये जो भी लोग आपको एसिड प्रूफ, एसिड पास की माँ बहन आन रहे हैं ना कि इस तरीके से एसिड प्रूफ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, काम बन जाएगा, अरे भाई पागल है क्या तू? तेरे को पता नहीं चल रहा कि कोई संख्या तू बनाता है या कोई भी चीज़ ऐसी बनाता है, जब तू उसके अंदर मारता है चांदी के अंदर, तो चांदी के एटम के अंदर वो एसिड, ये आर्सेनिक मेटल फंस जाती है। आर्सेनिक मेटल फंस जाने के कारण वो एसिड पास बता रहा है। जब आप उसको काटोगे ना, तब नीचे बकाया रेता बैठेगा सफ़ेद कलर का, जहाँ के स्पेक्ट्रम करवाओगे तो वो चांदी ही बोलेगा, वो कोई गोल्ड नहीं बोलने वाला। जब भी गोल्ड बनेगा नाइट्रिक एसिड में काटोगे ना भाई, ठीक है, तो नीचे गोल्ड का ब्राउन कलर का रेता ही बैठेगा। कसौटी पे कस मारोगे तो भी वो पीला ही कस आएगा। यानी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितने भी रसायन की फील्ड में है, जो बड़े बड़े महागुरु लोग आपको गलत दिशा में घुमा रहे हैं ना, उन लोगों की बातों में फंसना मत कभी भी।
पहले शास्त्र का अध्ययन करो, शास्त्र में जो चीज़ लिखी है ना वही चीज़ होगी। शास्त्र के अनुरूप उन लोगों के मन से जो क्रियाएं बता रहे वो कभी नहीं होगी, ये चीज़ याद रख लेना। बाकी एक्सपेरिमेंट तो आपको देने वाले दिन के हजारों मिल जाएंगे, लेकिन करने वाला एक इंसान भी नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ भाई लोग आपके पैसे की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। बाकी मेरा तो क्या है, मेरा काम था समझाना, मैंने समझाया। बाकी नहीं समझना हो तो वो आपके ऊपर है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बाकी मेरी चैनल अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नए व्यूअर्स तो खास करके मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो बहुत अच्छी और फाड़ू आने वाली है भाई। ये धर्मेंद्र सिंह वाघेला इतना वचन दे रहा है कि नए साल में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलेगा। मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बस इतना याद रखियो। बाकी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नीचे भी दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक जरूर से कर दीजिएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द रसायन की सिद्धि मिले, उसके लिए मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को।